बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी बना रही बहुत यूनिक है और ये डेली नहीं इस्तेमाल होती, ये कभी कभार गिफ्ट ही आता है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकत का खजाना है और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये नायाब है। जिनके जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है तो वो ये ज़रूर खाया करें। ना मौसम देखे, ना गर्मी ना सर्दी। ये है बोली, भैंस की, गाय की। जब डिलीवरी होती है तो फिर जो पहले जो 2-3 दिन दूध होता है उसे बोली कहते हैं। ये बोली है, बहुत से लोगों का पता चल गया कि बोली क्या है। ये तकरीबन 1 लीटर बोली है और इसमें मैं आधा लीटर दूध डालूंगी। इससे इसका जायका भी मज़ेदार हो जाएगा, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। दूध डालने से मोटे मोटे इसके ना चंक्स नहीं आएंगे, बारीक वाले आएंगे। तो ये इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब चूल्हे की तरफ चलते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं और इसे कैसे पकाना है वो आपको बताते हैं। चूल्हे के ऊपर रख दिया और चूल्हा मैंने मीडियम आंच की है, ज्यादा तेज भी नहीं और हल्का भी नहीं। अब इसे हमने इस तरह चलाना है, मसलसल चलाना है। और मुझे भी ये गिफ्ट ही आया है, तो जब गिफ्ट आता है तो मैं इसे बिस्मिल्लाह करके शौक से खाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और मजा आता है, गले को भी सुकून आता है। कुछ लोग ठंडी करके खाते हैं, वो मैं एंड पे आपको बताना है कि कैसे आपने इसको खाना है और एंजॉय करना है। अभी मैंने इसमें कोई मीठा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, अभी सिर्फ मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है और इसको चम्मच चला के ताकि इसमें हल्के हल्के बारीक से चंक्स बने। तो दूध जरूर डाला करें। अगर आपकी पहले दूसरे तीसरे दिन की है तो दूध डालें, अगर चौथे दिन के तो फिर चाहे दूध ना डालें, फिर दूध डालना जरूरी नहीं है। अभी ये ठंडी थी तो ये भी बॉयल आना शुरू होगा, पकना शुरू होगी। फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी और आगे क्या करना है वो बताती जाऊंगी। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अभी तैयार नहीं हुआ। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे, हस्बे जायका, कम ज्यादा जितनी आप पसंद करते हैं। मैंने 4 चम्मच डाल दी है और कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो गुड़ वाला तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन चीनी हमारे मुंह को लगी हुई है इसीलिए मैं चीनी ही डाल रही हूँ। और ये देखिए अब चंक्स भी बनना शुरू हो गए हैं। मीठा कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको जब ये भी एक बॉयल आएगा तो आप चख भी सकते हैं, चख के भी आप इसका मीठा पूरा कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये पकाई हो जाएगी इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। इस स्टेज पे मैंने इसको चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। बहुत से लोगों को अब नेट पे देख के पकानी भी आ गई। ये देखिए अब गाढ़ा होना शुरू हो गया दूध, लेकिन अभी चंक्स नहीं बने। तेज चूल्हा करेंगे एकदम बॉयल आ जाएगा और इसका सारा टेस्ट भी नहीं अच्छा बनेगा। इसलिए मीडियम आंच पे ही मैंने इसे चलाते हुए पकाना है। नीचे मुझे महसूस होना शुरू हो गया है कि ये गाढ़ी गाढ़ी थिक होना शुरू हो गई है। ये मैं अब आपको चम्मच दिखाती हूँ जो नीचे से मैं लेकर आऊंगी। ये देखिए ये कितनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखिए अब ये कितनी थिक हो गई है। अभी भी इसमें बॉयल नहीं आया। जब ये खीर की तरह पकना शुरू होगी तो फिर मैंने चूल्हा बंद करना है। ये कितने एक साइज के इसके चंक्स बने हैं। अगर दूध ना डालती या फिर हिलाती ना तो फिर बहुत मोटे मोटे बनने थे, वो अच्छे नहीं खाने में लगते। इसका पानी अलहदा हो जाएगा और इसकी फुटियां अलहदा हो जाएंगी, उसी को हम बोली कहते हैं। तो मैं इसकी तारीफें, इसके फायदे आपको एंड पे बोल में डाल के फिर आपको बताऊंगी कि इसके कितने फायदे हैं। आप नेट पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये कितनी फायदेमंद चीज है स्किन के लिए, जोड़ों के लिए। ये देखिए जोश आना शुरू हो गया, इसकी पकाई शुरू हो गई है। पकाना जरूरी है, ये ना हो कि आपके गाढ़ी हो गए, थिक हो गए, चूल्हा बंद कर दे। इस तरह इसका पकना बहुत जरूरी है। ये देखिए अब बिल्कुल पानी सेपरेट हो गया और इसकी फुटियां अलहदा हो गई हैं। तो चलें अब मैं चूल्हा करूंगी बंद, इसे बोल में डाल के तो फिर इसका फाइनल लुक भी दिखा दूंगी और इसके फायदे भी बता दूंगी। इसको मैंने बोल में निकाल लिया। आपको पानी अलहदा और इसके चंक्स अलहदा नजर आ रहे होंगे। ये इतने टेस्टी दोनों चीजें लगती हैं। इनको चम्मच के साथ सूप की तरह आपने एंजॉय करना है। ये जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए,
पेट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाहर के मुल्कों में तो अब इसको ड्राई करके और इसके कैप्सूल बना के बेचते हैं और डॉलरों में, करोड़ों में ये बिकते हैं। तो इसके इतने फायदे हैं, तो आपने ये ज़रूर ज़रूर इंजॉय करना है जहाँ से भी आपको मिले, वरना जहाँ से आप दूध लेते हैं उसे कह के मंगवा लें। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ कि कहाँ से मिलेगी ये दूध, जहाँ से आप लेते हैं उसको कह के मंगवा लें कि हमें जब बोली आए तो हमें ज़रूर दीजिएगा। ये फ्री मिलती है, इसके कोई पैसे नहीं होते। तो ये आपने बनाना है, इसको ड्राई करके इसकी मिठाइयाँ भी बनाई अब तो जा रही हैं इसके पनीर की। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।